सर्वेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर। आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं संधि में विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का हम लोग 5 भेद पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका 6वां भेद। ये कहता क्या है, इसका सूत्र क्या है? देखिए, एक सूत्र है इसका रोरी। क्या है? रोरी है। और इसी से जुड़ा हुआ सूत्र है आपका ढ्र लोपे पूर्वस्य ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। क्या कहता है? ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। ठीक, ये दो सूत्र इसमें आपके जुड़े हुए हैं। तो आइए पहले ये सूत्र को जानते हैं क्या कहता है। ये कहता है यदि रा के पूर्व में रा हो, क्या होगा? रा के पूर्व में रा हो तो इस रा का क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं। ठीक, और क्या करता है? फिर अगला सूत्र आता है ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। ये कहता है कि ढा या रा का, ढा अथवा रा का कहीं यदि लोप हुआ है, ढा और रा का कहीं लोप हुआ है तो इसके पूर्व में, तो इसी के पूर्व में क्या होगा आपके? यदि अण प्रत्याहार का वर्ण हो, क्या होगा? अण प्रत्याहार का वर्ण हो तो अण में क्या क्या आता है? आ ई उ। क्या आता है? आ ई उ। वही कहता है ढा और रा का यदि कहीं पर लोप हुआ है तो उसके पूर्वज मान, उसके पूर्व में यदि अण प्रत्याहार का वर्ण है, अण मतलब आ ई उ यदि है तो इसको क्या कर देता है? दीर्घ कर देता है। ठीक, समझ गए? तो रोरी क्या कहता है कि रा के पूर्व में क्या होगा? रा के पूर्व में यदि रा हो तो इस रा का क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं। तो अगला सूत्र आपका आता है ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। ये कहता क्या है कि यदि ढा और रा का, अर्थात ढा और रा का यदि कहीं पर लोप हुआ है तो यहाँ पर रा का लोप हुआ है, या ढा और रा का कहीं पर लोप हुआ है, इसके पूर्व में यदि अण प्रत्याहार का वर्ण हो, अण मतलब उसके पूर्व में यदि आ ई उ कुछ वर्ण आपको दिखे तो उसको क्या कर देते हैं? दीर्घा। दीर्घ मतलब उसका क्या कर देते हैं? दीर्घ हो जाता है। चलिए एक एक उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, उदाहरण देखिए। पहले उदाहरण देखिए, हरीश धन रम्या लिखा। क्या लिखा है? हरीश प्लस रम्या। देखिए यहाँ करता है सा के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण ना हो, ये तो खर है नहीं आपको, इस सा का क्या हो जाता है? रू हो जाता है। तो बन जाएगा क्या? हरि रू प्लस रम्या। यहाँ पर रू के उकार का लोप हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका? अधर्रा बचेगा। फिर आपका क्या है? रम्या हो गया। तो यहाँ क्या कहता है रोरी सूत्र? यही कहता है कि रा के पूर्व में क्या हो? यदि रा हो, रा के पूर्व में यदि रा हो तो उस रा का क्या कर देते हैं हम लोग? लोप कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हरि रम्या हो गया, इस रा का लोप कर दिए। तो अब ये कहता है अगला सूत्र ढलोपे पूर्वस दीर्घो अण। ये कहता है कि ढा और रा का यदि कहीं लोप हुआ हो तो उसके पूर्व में यदि अण प्रत्याहार का वर्ण, मतलब आ ई उ हो, तीनों में से कोई, तो यहाँ पर क्या है? ह्रस्व ई है, इसको क्या कर देगा? वो दीर्घ कर देगा। तो शब्द बन जाएगा क्या आपका? हरि रम्या। ये आपका हो गया। ठीक, पहला उदाहरण।
दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण हमारा है जैसे पुनः धन रमते लिखा है। क्या लिखा है? पुनः धन रमते। यहाँ पर सा है, सा के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, ठीक, तो क्या करते हैं, तो इस सा का हम रू कर देते हैं, तो बन जाएगा क्या आपका पुनः रू रमते। ये पुनरु रमते हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस रा के उकार का लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या पुनर रम ते हो जाएगा। तो यही सूत्र आ गया रोरी। यहाँ कहता रा के पूर्व में यदि रा हो, इस रा का लोप कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा पुनः रम ते। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ यदि ह्रस्व क्या है अण प्रत्यय ढ और रा का कहीं लोप हुआ है, तो इस रा के पूर्व में क्या था अण प्रत्याहार का वर्ण है, यहाँ आ छोटा है, इसको दीर्घ कर देंगे, शब्द बन जाएगा क्या आपका पुनः रमते। ठीक, ये बन जाएगा आपका। इसी तरह तीसरा उदाहरण देखिए, इसमें जैसे लिखा है निष्धन रोगा लिखा है, रोगा लिखा है, यहाँ सा के बाद आपका खर प्रत्याहार का वर्ण है नहीं, इस सा का विसर्ग सा ही रहेगा। जब खर नहीं है तो आपका विसर्ग क्या हो जाता है, उस सा का रू हो जाता है, नी रू फिन रोगा क्या हो जाएगा नीरू धन रोगा। इस रा के उकार का क्या कर देंगे हम लोप कर देंगे। ठीक, रा के उकार का क्या कर देंगे लोप कर देंगे, उकार का लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या आपका रा के क्या कर देंगे उकार का लोप कर देंगे, तो बचेगा आपका निर्धन रोगा बचेगा। क्या बचेगा निर्धन रोगा। इसमें क्या करेंगे, इस रा के पूर्व में रा है तो इस रा का लोप कर देंगे, क्या हो जाएगा नि धन रोगा। यदि पूर्व में ह्रस्व क्या हो ह्रस्व छोटा ई हो, उसको दीर्घ कर देंगे, तो शब्द बन जाएगा क्या आपका निरोगह बन। आइए अब चौथा उदाहरण देखते हैं। इसमें जैसे लिखा है निस धन रसह लिखा है। क्या लिखा है निषधन रसह। ये कहता क्या है सा के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण हो, विसर्ग मतलब सा का सा ही रहेगा, यदि खर प्रत्याहार का वर्ण ना हो, यहाँ पर खर तो है नहीं है अपन, लेकिन हमें सूत्र आता है, तो यहाँ पर विसर्ग के सा का क्या हो जाएगा रू हो जाएगा, फिर रसा बन जाएगा। ये क्या होगा फिर रू के उकार का लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा निर धन रसा हो जाएगा। इस रा के पूर्व रा हो तो पूर्व रा का क्या कर देते, रा के पूर्व में रा हो तो इस रा का लोप कर देते हैं, रोड़ी सूत्र कहता है, तो यहाँ पर रा का क्या करने लोप कर देंगे नी रसा। तो ये अगला कहता है सूत्र ढलोपे पूर्व दीर्घोण। ये कहता है जहाँ लोप हुआ हो ढा और रा का, उसके पूर्व में अगर हर्ष आ हर्ष ए हर्ष उ हो, उसको दीर्घ कर देते हैं, तो शब्द बन जाता है आपका नी र। ठीक, इस तरह से आपके ये रोरी और ढलोपे पूर्वज दीर्घोणी अण सूत्र कहता है। एक बार ध्यान सुन लीजिए फिर से, ये कहता क्या है रोरी सूत्र, ये रोरी कहता है रा के पूर्व यदि रा हो तो उस रा का हम क्या कर देते हैं लोप कर देते हैं, तो ये सूत्र कहता है। इसी से संबंधित सूत्र आपका एक है ढलोपे पूर्वज दीर्घो अण। ये कहता क्या है कि रा के पूर्व रा का जहाँ रा हो तो पूर्व रा का लोप हुआ हो, तो उसके पहले यदि आपके क्या हो अण प्रत्याहार का वर्ण हो, अर्थात आ ई उ में से कोई वर्ण आपको मिले, उसको क्या कर देता है दीर्घ दीर्घ कर देता है। ठीक, अण प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसको क्या कर देता है दीर्घ कर देता है। इसी तरह देखिए निश धन रम्या,
सा का रू होगा, रू के उकार का लोप हो जाएगा, बचेगा रा। तो रा के पूर्व रा हो, तीसरा का लोप कर देंगे। तीसरा का लोप करने के बाद जो ई है इसमें, ई को बड़ी कर देंगे। ठीक, तो बन जाएगा हरि रम्या। पुनः धरमते है, सा को रू हुआ, रू के उकार का लोप होगा, रा हुआ। रा के जैसे रा के पूर्व में रा का लोप हुआ हो तो पूर्व वाले में यदि ह्रस्व आ हो तो दीर्घ आ कर देंगे, बन जाएगा पुनः रमते हो जाएगा। ठीक, इसी तरह निस धन रोगा लिखा गया है, सा का रू होगा, रू के रा हो जाएगा, रा के लोप हो जाएगा कि रा के पूर्व रा है, रा का लोप हो जाएगा। यदि पूर्व में इसको ह्रस्व आ ई उ हो तो उसको क्या कर दीर्घ कर देते, यहाँ ई था तो यहाँ दीर्घ करेंगे, निरोगा शब्द बन जाएगा। इसी तरह निष्धन रसा लिखा गया है, निश में शा है, सा का रू हो जाएगा, रू के उकार का लोप होकर रा बचेगा। रा के पूर्व में क्या है, रा के पूर्व में रा हो तो उस रा का लोप कर देंगे। बाद में अगर ह्रस्व पूर्व में यदि ह्रस्व आ ई उ में से कुछ है तो उसको दीर्घ कर देंगे, तो शब्द बन जाएगा हमारा नि रसा। ठीक, तो आप लोग इस सूत्र को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप न समझे हो तो मेरे वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिए और समझ में आ जाएगा। आप इस तरह से आप बने रहिए। ठीक, धन्यवाद, नमो नमः।